हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती का आप इंतज़ार कर रहे थे, आपका इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है वो आ चुकी है। विस्तृत विज्ञप्ति वो जारी कर दी गई है आज 3 अगस्त 2023 को। तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्किप ना करें, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें बताया गया समान पात्रता परीक्षा यानी सीटी में न्यूनतम प्राप्त अंक वाले अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं। यानी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद में जिन विद्यार्थियों के इतने नंबर बन रहे हैं उनसे आवेदन मांगे गए हैं। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज। देखिए, सामान्य या पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आपको न्यूनतम प्राप्तांक 120 अंक आने चाहिए, यानी आपके 40% सीटी 12वीं के एग्ज़ाम में होने चाहिए। अब बात करते हैं SC ST यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 108 अंक बताए गए हैं, यानी 36% मिनिमम क्वालिफाइंग आपके रखे गए हैं। इतने तो आपके होने चाहिए, इससे ऊपर हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और TSP एरिया के बताए गए 90 अंक जिसके आ रहे हैं, यानी 30% जिसके बन रहे हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। यानी इन्होंने जो आवेदन का क्राइटेरिया है वो डिसाइड कर दिया है। इतने नंबर वाले अभ्यर्थी क्या है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, आवेदन के लिए पात्र हैं। अब आगे बात करते हैं समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात 7/8/2023 से 27/8/2023 तक भरे जा सकते हैं। यानी आपके जो ऑनलाइन आवेदन है 7 तारीख से शुरू हो जाएंगे, 7 अगस्त से, और इसकी लास्ट डेट है वो 27 अगस्त 2023 रखी गई है, ठीक है। यानी इसके आवेदन के लिए आपको 20 दिन दिए गए हैं। देखिए, 20 दिन आपको मिले हैं, 7/8 से लेकर 27/8/2023 तक मिले हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, आवेदनों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि का दिनांक का इंतजार किए बिना समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन कर दें, या कि लास्ट डेट का इंतज़ार आप ना करें, क्योंकि लास्ट डेट में कभी कभार साइट है वो हैंग हो जाती है, तो उसमें दिक्कत होती है। और आगे बताया गया इनके द्वारा कि ऑनलाइन आवेदन के अंतिम दिनांक का चाहिए तो हो गया। देखिए, आवेदन पत्र की भरने की अंतिम तिथि के पश्चात 28/8/2023 से 30/8 तक आवेदन पत्र में संशोधन त्रुटि, ठीक है, ये यानी आपके अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए आपको 2 दिन दिए गए हैं, 28, 29, 30, यानी 3 दिन आपको दिए गए हैं। 28 से लेकर आप क्या है 30 तारीख तक जो भी संशोधन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, फॉर्म भरते समय ई मित्र के पास में बैठें आप और ख़ुद चेक करें, उसको चेक करने को बोलें, ये खुद मिलान करें, ताकि आपको इन दिनों की ज़रूरत ना पड़े, यानी संशोधन करने की ज़रूरत ना पड़े। काफ़ी विद्यार्थियों को मिस्टेक होती है, तो आप वो मिस्टेक ना करें, ठीक है। फॉर्म को बड़ी ध्यान से भरें। और देखिए, आवेदन प्रक्रिया ये रहने वाली, ठीक है, बता दिए गए, आप सभी देख सकते हो इसको। और देखिए, इसमें बताया गया अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए, ठीक है। जो भी आपको प्रिंट मिलेगा उसको आप संभाल कर रखें। आगे मैं आपको मुख्य जो बातें हैं वो बता देता हूँ आपको। आगे बताया गया ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र का लिया हुआ प्रिंट शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय साथ लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। यानी आपका जो फिजिकल होगा उसमें आपको क्या है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो आपने फॉर्म भरा है, यानी जो आपका प्रिंट निकला है वो आपको अपने साथ में लेके आना होगा। आगे बात करते हैं आपका जो शुल्क रहने वाला है, इसकी फ़ीस कितनी रहने वाली है, आपका शुल्क कितना लगेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। शॉर्ट में बता रहा हूँ सभी ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना लें, ठीक है, ख़राब ना हो। इसमें बताया गया है कि आपको जो सामान्य वर्ग है और क्रिमिनल की श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और राजस्थान के बाहर के आवेदकों के लिए आपको 600 रुपये आपका रहने वाला है, इसका फॉर्म फीस रहने वाली है। और अन्य के लिए बात की जाए, राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर अनुसूचित जाति जनजाति और TSP एरिया के लिए 400 रुपये आपका शुल्क रहने वाला है इसके लिए। आगे बात करते हैं शारीरिक मापतौल के लिए, यानी PST के लिए आपका जो फिजिकल रहने वाला है, इसमें बताया गया समान पात्रता परीक्षा यानी CT, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ इसको। इसमें बताया गया समान पात्रता परीक्षा CT 2022 के आवेदकों में संबंधित जिला या यूनिट की पदवार, वर्गवार या महिला पुरुष की विज्ञप्ति रिक्तियों के अनुसार वरीयता मेरिट क्रम में 15 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दौड़ या मापतौल परीक्षा के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। यानी आपको जो है वो 15 गुना ही लिए जाएंगे, लेकिन क्या है, आवेदन आप जो बताया गया मैंने ऊपर उतने कर सकते हो, ठीक है। कैटेगरी वाइज किए जाएंगे, ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। रिक्तियों के अनुसार वरीयता मेरिट क्रम में 15 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता दौड़ या मापतौल के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। यानी जो इस कैटेगरी में जो आते हैं 15 गुना में, उनके लिए क्या है कि एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे फिजिकल के लिए, इस बात का भी आप ध्यान रखें। और आगे बताया गया प्रवेश पत्र उपलब्ध होने की सूचना समाचार पत्रों वेबसाइट पृथक से की जाएगी, ठीक है, आपको अलग से दीजिए। लेकिन क्या है, आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी न्यूज़ आए अपने इस यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आपको मिल जाए। आगे बात करते हैं क्या बताया गया इनके द्वारा भर्ती में रिक्त पद। देखिए
आरक्षित 56 पद भी सम्मिलित है, ठीक है। ये रिक्त पद बताए गए हैं, आप देख लेना, इसमें ज़्यादा वो नहीं है, पूरा फिक्स नहीं है, ठीक है। आगे बात है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, आप सभी जानते हो। इसके लिए मुख्य आपको जानकारी दे देता हूँ ताकि आपका टाइम खराब ना हो। आपका जो वेतनमान रहने वाला है, ठीक है, श्रृंखला पे मैट्रिक्स लेवल 5 रहने वाला है, आपको पता है। इसके लिए आगे बात करते हैं इसकी योग्यता, ठीक है। भर्ती हेतु पात्रता, योग्यता, छूट। देखिए, नेपाल या भूटान का अपराजन नागरिक होना चाहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, भारत का नागरिक हो, ठीक है, ये आवेदन कर सकते हैं। देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है, यह बात आप सभी को बताना चाहिए। आगे बताया गया जिला पुलिस या इंटेलिजेंस के लिए आपको क्या है, सीनियर सेकेंडरी 12वीं होनी चाहिए या इसके मान्यता प्राप्त स्कूल या शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष इसके जो भी होती है वो होनी चाहिए। और पुलिस दूरसंचार विभाग की बात की जाए तो इसके लिए आपके लिए मान्यता प्राप्त स्कूल या शिक्षा बोर्ड से सीनियर भौतिकी, विज्ञान और गणित, कंप्यूटर के साथ विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष इसके जो भी है वो होनी चाहिए। और कांस्टेबल ड्राइविंग पद की पात्रता हेतु विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ लाइसेंस है वो मान्य होगा, आप इस बात का भी ध्यान रखें। और आयु सीमा में छूट की बात की जाए तो इसकी गणना है वो 1 जनवरी 2024 के आधार पर की जाएगी। और तो छूट ये देख लीजिए आप, ठीक है। वीडियो को स्किप पॉज कर लेना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सामान्य के लिए मतलब इससे निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको जन्म 2007 का है तो आप आवेदन कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप 1/1/2006 से इसके बीच में होना चाहिए और इससे बाद का नहीं होना चाहिए और इससे पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2/1/2000 से, ठीक है। ये सामान्य वर्ग के लिए और अन्य के लिए छूट दी गई है, आप सभी ऐसे देख सकते हो, ठीक है। और कांस्टेबल चालकों के लिए ये रहने वाले आयु सीमा छूट, ठीक है। निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए और इससे पहले का जन्म है वो नहीं होना चाहिए। आप पॉज करके इनको भी पढ़ सकते हो। आगे बात करें शारीरिक मापदंड के लिए आपका फिजिकल क्या रहने वाला है, ठीक है, क्या क्या इसके लिए योग्यता है। ऊंचाई की बात की जाए तो 168 सेमी आपकी ऊंचाई होनी चाहिए और इसमें छूट भी रहती है, ठीक है। कैटेगरी वाइज SC ST के लिए छूट रहती है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। महिला के लिए 152 सेमी, यह भी आपकी हाइट होनी चाहिए। और न्यूनतम सीना की बात कीजिए केवल पुरुषों के लिए है, सीना के लिए, ठीक है, यानी चेस्ट के लिए बताया गया बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी आपको 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, ये आपके बताया जा रहा है इसके द्वारा। सीने का फुलाव कम से कम 5 सेमी होना चाहिए और मेल के लिए लागू नहीं है। और न्यूनतम वजन के लिए बात की जाए तो पुरुषों के लिए न्यूनतम वजन है वो लागू नहीं है और महिला के लिए 47.5 किलोग्राम वजन होना चाहिए। आगे बात कीजिए, देखिए यहाँ पे बताया गया है यदि सामान्य क्षेत्र के उपरोक्त वर्णिक अनुसूचित जाति जनजाति के लिए मैंने बता दिया आपको ऊंचाई सीने में 5 सेमी की छूट दे हो जाएगी, ठीक है। 5 सेमी की आपको छूट मिल जाएगी और ये बताया गया है। और समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 152 सेमी और 47 किलोग्राम में से किसी प्रकार की छूट नहीं होगी, ये तो आपका होना ही चाहिए, ठीक है, महिलाओं के लिए। आगे बात करते हैं, ठीक है, दिशा निर्देश हो गए और नियुक्ति के लिए अयोग्यता हो जाएगी, ये सब आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ, पॉज करके आप देख सकते हो। और भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया ये रहने वाली है आपकी, ठीक है। आप सभी देख सकते हो CBT आपका एग्ज़ाम होगा 150 नंबर का, इस बार कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, आपका इस बात का ध्यान रखें। और 150 क्वेश्चन होंगे, 150 देखिए इसमें सामान्य बताया गया 150 होगा। क्वालिफाइंग ये होंगे, योगात्मक बात की जाए तो 150 होंगे और योगात्मक कांस्टेबल बैंड के लिए लागू नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। और ये आपका देखिए विशेष योग्यता NCC वालों के लिए 20 और 170 टोटल हो जाते हैं, 180 इनके हो जाते हैं और 30 ये हो जाते हैं, ठीक है। कांस्टेबल बैंड आवेदकों के लिए बताया गया CBT आयोजित नहीं की जाएगी, ठीक है। इनका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है वो नहीं होगा, ये बताया गया। और शारीरिक दक्षता भी ये देखिए यहाँ बताया गया मेरिट क्रम में 15 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता या दौड़ या मापतोल परीक्षा के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। शारीरिक दक्षता में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक मापतोल में सम्मिलित किया जाएगा और अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होने से पूर्व राजकीय चिकित्सक या शारीरिक दक्षता दौड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने प्रमाण पत्र समिति केंद्रीय रूप से आवश्यक प्रस्तुत करेगा, ठीक है। आपको क्या है कि हम पूरा फिट हैं तो इसके लिए क्या है कि आपको वो पत्र है वो बनवा लेना है, उसके उपरांत ही अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता में सम्मिलित किया जाएगा। अगर आपके पास ये प्रमाण पत्र नहीं होता है तो आपको दौड़ या मापदंड के लिए शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं शारीरिक दक्षता के लिए निर्धारित मापदंड की, तो 5 किलोमीटर की आपकी दौड़ रहने वाली है। और आगे बात की जाए तो 25 मिनट आपको दिए जाएंगे पुरुषों के लिए और महिला के लिए 35 मिनट और भूतपूर्व सैनिक के लिए 30 मिनट दिए जाएंगे। और ट्राइबल एरिया की बात की जाए तो अनुसूचित जनजाति के लिए बात की जाए तो इनको 30 मिनट भी दिए जाएंगे, ठीक है। आगे ये रहने वाली PET के लिए आप सभी देख सकते हो। और यहाँ बताया गया है गर्भवती महिला का ग्राउंड पर उपलब्ध मेडिकल बोर्ड से अपने विवेकानुसार पुण्य शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु मेडिकल कराने के लिए स्वतंत्र होगा, इस बात का भी ये जानकारी दे दी गई इनके द्वारा। और शारीरिक दक्षता में अनुत्तीर्ण देखिए ये बताया गया, ये भी जरूरी है आपके लिए।
शारीरिक दक्षता में पीटी में अनुत्तीर्ण मानते हुए भर्ती की अग्रिम प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी किसी का पीटी क्लियर नहीं होता है तो आगे की परीक्षा से वो वंचित हो जाएगा। इस बात के लिए भी आप ध्यान रखें, ठीक है। निर्धारित समय दौड़ पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को इस पीटी में अनुत्तीर्ण मानते हुए अग्रिम जो भी प्रक्रिया होगी उसके लिए शामिल नहीं किया जाएगा। और अपील कर सकते हो आप 500 रुपये जमा करा के। अगर देखिए बताए गए शारीरिक मापतौल में असफल रहे, असंतुष्ट जो चाहते हैं कि मेरा वो सही तरीके से वो फिजिकल नहीं हुआ है, तो क्या है कि बोर्ड के समक्ष निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नगद 500 रुपये शुल्क जमा कराकर उसी दिन अपील कर सकते हो। उसी दिन कर सकते हो जिस दिन आपको रिजेक्शन किया गया है, ठीक है, रिजेक्ट किया गया है, आपको लगता है कि मेरा हो सकता था लेकिन वो थोड़ा बहुत रह गया, तो आप 500 रुपये करा के दोबारा है वो चेक करवा सकते हो, ठीक है। ये बताया गया इनके द्वारा। आगे बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आपके क्या रहने वाला है, परीक्षा का शेड्यूल क्या रहने वाला है। परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी, ठीक है, और इसके लिए परीक्षा समाचार वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। इसकी जो विज्ञप्ति आपको अलग से बता दी जाएगी। और कंप्यूटर आधारित सीबीटी की बात की जाए तो आपका 150 अंकों का होगा आपका प्रश्न पत्र, और जिसमें वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। और 150 प्रश्नों को अगर 2 घंटे की आपकी टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है, 2 घंटे आपको मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 1 अंक दिया होगा और गलत उत्तर देने के लिए निर्धारित अंक यानी 25% आपका काट लिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। और यह परीक्षा ऑनलाइन होगी और प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम अंकों का विवरण प्रत्येक भाग के प्रश्नों की ये निम्नानुसार रहने वाले, ठीक है। आप देख लीजिए ये आपका सिलेबस रहने वाला है। देखिए विवेचन है, आपकी रीजनिंग की बात कीजिए और कंप्यूटर की बात कीजिए 60 अंक क्या हो, 60 प्रश्न हो गए और 60 अंक का होगा। और सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समसामयिक विषय यानी करंट अफेयर तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार उनके राजस्थान सरकार प्रचलित 45 प्रश्न होंगे और 45 अंक का रहने वाला है। और राजस्थान का इतिहास, भूगोल, संस्कृति की राजनीति, पॉलिटी की बात कीजिए 45 नंबर का होगा और 45 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल आपका 150 नंबरों का पेपर होने वाला है। इस बात का आप ध्यान रखें। 150 क्वेश्चन आएंगे। और आगे बता देता हूँ आपको जल्दी से मैं, ठीक है, आपको ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो भी अपडेट आए सबसे पहले आपको मिल चुके, ठीक है। और ये आपके बैंड घुड़सवारों के लिए बताया गया। विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से पूर्व 1 वर्ष का बना हुआ आना चाहिए, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं विशेष योग्यता आवंटित अंक, ठीक है। ये बात करते हैं सीटी प्रमाण पत्र भी है, ठीक है। और आपको जो भी प्रमाण पत्र है एनसीसी का यानी CBA इसके लिए 10 अंक का 8 अंक 6 अंक दिए जाएंगे। आगे होमगार्ड के लिए बता दिया गया, आप सभी देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। और दस्तावेज सत्यापन की बात की जाए तो कंप्यूटर आधारित CBT में सफल होने वाले अभ्यर्थी या कांस्टेबल बैंड के पद आवेदकों को दस्तावेज सत्यापन हेतु भर्ती बोर्ड द्वारा पृथक से निर्धारित तिथि घोषित की जाएगी, ठीक है। और प्रश्न नोट यानी आपका जो CBT हो जाता है उसके बाद आपका रिजल्ट के लिए अलग से जो तिथि है वो घोषित की जाएगी और जो बोर्ड की वेबसाइट पर आ जाएगी। और आप चैनल पर भी अगर बने रहते हो तो आपको चैनल के माध्यम से भी आपको दे दी जाएगी। ये आप मूल प्रमाण पत्र है उनके सब प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने होंगे। यानी अभ्यर्थी को नियमांकित ये आपके पास डॉक्यूमेंट ये होने चाहिए, आप सभी देख सकते हो। शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, आयु प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी अनुसूचित जाति वो जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आप सभी पढ़कर देख सकते हो वीडियो को रोककर। और देखिए यहाँ पर बताया गया है अंतिम शैक्षणिक योग्यता करने वाले शैक्षणिक प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण पत्र एवं 2 स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा जारी किए गए चरित्र प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इस बात का ये तो बन जाएगा, इसकी आप टेंशन ना लें, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये सब चयन करके देख सकते हो आप पढ़ करते। आगे बात करें चयन किस प्रकार किया जाएगा तो इसमें बताया गया है अभ्यर्थी द्वारा समग्र प्रकार कंप्यूटर आधारित परीक्षा होने पर विशेष योग्यता दक्षता परीक्षा होने के प्राप्त अंकों के आधार पर प्रत्येक स्तर पर वर्गवार या रिक्त जो भी चयन रहता है उसी के हिसाब से आपका चयन किया जाएगा। और राज्य की सरकार द्वारा ये चयन प्रक्रिया की जाएगी, आप सभी देख सकते हो। और यहाँ पे बताया गया है परंतु उसके अंक निर्धारित अनारक्षित वर्ग कट ऑफ से कम है तो अंतिम चयन सूची में उसका चयन अनारक्षित वर्ग के पदों के लिए विरुद्ध नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर कट ऑफ से कम आता है तो आपका चयन नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य परीक्षण का भी ध्यान रखें। मेडिकल बोर्ड चिकित्सालय परीक्षण में उपयुक्त पाएगी अभ्यर्थियों का ही नियुक्ति हेतु प्रमाण पत्र हेतु पात्र माना जाएगा, ठीक है। 1 माह के भीतर आपका क्या है दस्तावेज सबूत के साथ अपील करने के विभाग विचार कर सकता है। ये पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो। ये आपके लिए पूरी डिटेल थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी डिटेल आ गई है लगभग, और कुछ नहीं रहा है इसमें। तो आपको शॉर्ट में डिटेल बताएगी। वीडियो लंबा हो गया लेकिन आपको सभी डाउट है इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब करना।